हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज मोहित और आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर 2 है। हमने जिसके इंट्रोडक्शन पर बहुत अच्छे से कल बात की थी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उन सेक्टर्स जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में हमने जाने थे उनके इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या किसी भी इकोनॉमी में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इसका यहाँ भी मिल जाएगा। सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब यह है कि हर सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर जो है आप देखेंगे कि उसका एक क्रूशल रोल होता है इकोनॉमी में। और हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है, खासतौर से इंडियन इकोनॉमी, इसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अलावा जो टर्शरी सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज इकोनॉमिक्स डेवलप द इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर, जिसे हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सेवा क्षेत्र, टेंड्स टू इंक्रीज। क्यों ऐसा हो रहा है? आप बताइए। अगर आप 10 लोगों को जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 10 दोस्त हैं, तो उसमें उनके जो पेरेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि टर्शियरी सेक्टर में काम करते हो, यानी सर्विस सेक्टर में काम करते हो। कोई बैंक में हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, अलग अलग तरह की, कोई पोस्टल सर्विस में हो सकता है। फार्मर होना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम है रेशो, अगर हम देखें तो, है ना। वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये रेशो भी कम होगा। लेकिन वहीं पे काम करने वाले लोगों की संख्या, जो सेवा देते हैं, कहीं जाके सर्विस कर रहे हैं, उनकी ज्यादा है। तो वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ओके, और उसको हम अच्छे से बेटर समझेंगे। द प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले समझते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या होता है बच्चों, कि हमारी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्सेस को भी हमने क्लासिफाई किया है, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तो यही तीनों चीजों पर बेस्ड जो काम है वो सेक्टर्स में भी होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचुरल रिसोर्स की, तो ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो जो लोग ऐसे डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट है अपनी अर्निंग के लिए, अपनी जीवन निर्वाह के लिए, जो उनको पैसे चाहिए उसके लिए, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे, तब आप बात करेंगे कि हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या दी हुई है? दिया हुआ है कि द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। आप जानते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को ले लीजिए आप, डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रहे हैं, है ना, फसलें। जो एक फार्मर है वो जब फार्मिंग करता है तो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसे वो बेच देता है मार्केट में एंड उसको अर्निंग हो जाती है। ऐसे ही फिशिंग की हम बात करें तो फिश हम हमारे घर में नहीं बनाते, राइट, हमें नेचर से ही मिलती है। एनिमल हस्बेंड्री की हम बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं माइनिंग की, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब हमें नेचर से ही मिल रहा है, राइट। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो नेचर से डायरेक्ट हम यूज़ करके हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको बेटर बनाते हैं, हमारी अर्निंग का एक बेसिक रिसोर्स जब ये हो, तो हम कहेंगे कि हम प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में हम आएंगे, हमारा जो ऑक्यूपेशन, राइट। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। सबसे पहले जैसे सपोज एग्रीकल्चर लिखा है, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि गेहूं है, चावल है, रुई है ना, व्हीट, राइस, कॉटन, डिपेंड्स मेनली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनलाइट एंड सॉइल ऑल्सो। डेयरी की अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन रिलाइज ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स एंड दी अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर। ठीक है, जितना ज्यादा चारा रहेगा खाने पीने के लिए, भोजन बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे। आप एक मैच्योर स्टूडेंट है, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जब आप 6th क्लास में थे तभी आपने हिस्ट्री पढ़ी थी जिसमें आप एंशियंट पढ़ रहे थे, तो आपको पता चला होगा कि जैसे जैसे जो डिपेंडेंसी है ह्यूमन की, वो काय पे बढ़ती गई, खेती पे, यानी फार्मिंग पे, जब एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे क्या होने लगा, ऐसे जो जानवर थे, एनिमल्स थे, उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी जो कि चारा खाते थे, यानी वेजिटेरियन जिन्हें हमने कहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड है हर्बीवोर्स, तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फॉडर मैंने यूज किया है वर्ड, वो बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है फिशिंग, तो कैप्चरिंग फिश फ्रॉम अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर इज अनदर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी दैट डिपेंड्स ऑन इकोसिस्टम। ये टोटली इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है, राइट। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा जितना आप रिलेट कर पाए, चीजों को सोच पाए, जैसे ही मैं आपसे कहता हूं कि डिपेंड्स ऑन इकोसिस्टम, वाटर बॉडीज की मैं बात कर रहा हूं, तो आप
अगर कनेक्ट कर पाते हैं कि वाटर बॉडी उसको कैसे हम कंजर्व करने की बात करते हैं, कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उन्हें परेशान कर रहा है ना, मतलब वो सिस्टम को जो है गड़बड़ा रहा है ना, बैलेंस नहीं पैदा होने दे रहा वहां पे, तो फिर हमें चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। कौन से टॉपिक पे हम बाद में आ सकते हैं इसका भी एक आइडिया लग जाता है, इसलिए इमेजिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि व्हाई इज इट कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो आप देखेंगे जब आप एक ग्राफ भी बनाएंगे, अगर नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे हमारे पास, आफ्टर ऑल हमने उन्हीं में तो वैल्यू ऐड करके फिर मैन मेड रिसोर्स बनाए हैं, उन्हीं पे तो बेस्ड हमारी लाइफ स्टाइल है, आफ्टर दैट ही तो हमने खुद को ट्रेनिंग दी। अगर हम भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, प्यासे रहेंगे, हमें पानी नहीं मिलेगा, नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलेंगे, तो क्या हम सेवा दे सकते हैं किसी को? सर्विस सेक्टर भी नहीं रहेगा। ऑब्वियसली सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहा है, बिस्किट बनाना है अगर फॉर एग्जांपल, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था, तो उसके लिए वीट चाहिए, राइट? वीट मिलेगा ही नहीं तो फिर कैसे काम होगा? दैट्स वाई ऑल्सो हम इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो थोड़ा सा जो लिखा हुआ है सटीक रूप में लिखा है कि आप इसे आंसर में भी लिख सकते हैं फॉर्मेट में, तो वो मैंने लिखा है कि इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। विदाउट दीज नेचुरल रिसोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज कैन नॉट ऑपरेट। जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो मेरी उम्मीद है कि मतलब मैं सोचता हूं ऐसा कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पता होगा, डिफरेंस मालूम होगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही इस चीज को क्लियर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके दे सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। फाइनली सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं। देखिए होता क्या है कि जब नेचुरल रिसोर्स की हम बात करते हैं तो हम जो उसका यूज कर रहे हैं, हमारी नीड्स को जब हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो हम बहुत सारी बार, कई बार ऐसा होता है कि हम उसको एज इट इज कंज्यूम नहीं करते। और अब तो जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, वो मोर देन 95% मैं तो कहता हूँ कि वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैंने आपको कल बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या फ़र्क होता है, राइट? तो जो मोबाइल फ़ोन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये किसी न किसी कंपनी में बनाए जा रहे हैं, है ना, असेंबल हो रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा कि आपकी कॉपी की, बुक की, तो वो भी कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर में ही आते हैं, राइट? तो अब देखिए लिखा हुआ है कि इंक्लूड एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होता है, यानी अगेन हम नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, उसको प्राइमरी सेक्टर से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे? इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकेंडरी सेक्टर की। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, जिसमें आप कपड़े वगैरह का वो देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो कन्वर्ट करना कॉटन को यार्न में और आफ्टर दैट वीविंग करना उसकी, उसको क्लोथ में कन्वर्ट करना, तो ये जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम हो गया। फूड प्रोसेसिंग भी इसमें आती है, ट्रांसफॉर्म करना, शुगर केन यानी गन्ने से फिर शक्कर बनाना, शुगर बनाना, व्हीट से फ्लोर यानी आटा बनाना, फ्रूट्स से जैम्स बनाना, ये सारी चीज़ें जो है वो भी इसी में आती हैं। कंस्ट्रक्शन वाला, यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, तो ये भी तो सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा। यानी रॉ मटेरियल का यूज करके उसे फिनिश प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करना, बेसिकली आप समझ रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जैसे हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं, वैसे ही। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स और एट होम। तो आप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे समझ गए होंगे कि सेकेंडरी सेक्टर की हम बात जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब फाइनली हम आते हैं टर्शरी सेक्टर पर। ओके, ठीक है, आ जाते हैं भैया टर्शरी सेक्टर पे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, नाम से क्लियर है। टर्शरी सेक्टर अनलाइक द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स। प्राइमरी सेक्टर में आप देखते हैं कि गुड्स बनते हैं ना, प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, राइट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इंस्टेड इट प्रोवाइड्स, वो क्या करता है कि जो गुड्स बन रहे हैं उसको सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम। ये आप समझिए कि इसकी एकदम परफेक्ट डेफिनेशन होने वाली है। इट प्रोवाइड सर्विस दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। एक व्यक्ति वो है जिसको बनाना है, राइट? बनाना मीन्स केला नहीं बोल रहा हूं मैं, बनाना है यानी उसको मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट को। और एक व्यक्ति वो है जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सेक्टर ही है जो बीच में क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, राइट?
तो इट प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है ना, तो अब इसमें क्या है कि मूविंग गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स टू डिफरेंट मार्केट्स विया ट्रक्स, ट्रेन्स और शिप्स। आपने देखा होगा ट्रक के द्वारा, ट्रेन से, शिप से क्या होता है, जो गुड्स एंड प्रोडक्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उन लोगों तक मार्केट में पहुंचाया जाता है, अवेलेबिलिटी करवाई जाती है जिन्हें इनकी जरूरत होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। कम्युनिकेशन, फैसिलिटेटिंग इंटरेक्शन एंड ट्रेड थ्रू फोन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज एंड इंटरनेट सर्विसेज। आपने सुना होगा ना कि फार्मर लोगों की भी बहुत सारी दिक्कतें थी पहले, लेकिन फिर किसान हेल्प सेंटर्स खुल गए तो थ्रू कम्युनिकेशन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। पोस्टल सर्विसेज आप जानते ही हैं, फ़ोन सर्विसेज हम यूज़ ही करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं ये वीडियो देखते समय भी। ट्रेड एंड रिटेल की बात करें तो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स सेल दी गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर। अगर ट्रेड रिटेल की बात करें तो जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो फैक्ट्री से, वहां से उसको वैसे के वैसे लेके होलसेलर वाले क्या करते हैं, कम दामों में दुकानों तक पहुंचाते हैं। होते हैं ना प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इस तरह से। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक पॉइंट और है इसमें समझने वाला, वो है सर्विस सेक्टर यानी ट्रेजरी सेक्टर की बात करें तो द ट्रेजरी सेक्टर इज आल्सो रेफर्ड टू एज द सर्विस सेक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड सर्विस दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। चूंकि ये हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम आता है और ये बेटर फंक्शनिंग हो पाए इसलिए काम आता है। दैट्स वाई अपनी सर्विस देने की वजह से ट्रेजरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के तौर पर भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका नाम शिक्षास्त्र.com है। वहाँ पे आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगा। और एक चीज़ जो मुझे आपसे कहनी थी वो ये है कि आप 10th क्लास में हैं या कोई और क्लास में भी अगर आप हैं, वैसे तो ये वीडियो 10th के लिए है, तो आप एक हैबिट डाल लीजिए कि डिसिप्लिन को धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं रह सकते, सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। और सक्सेस इज अबाउट टू बी कंटिन्यूअस, है ना। जो भी है आपके पास में, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हमेशा नहीं आएंगे, हमेशा लाने के लिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी होती है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स गेन करें जो आप पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट गोल क्या है एजुकेशन का, कि हम जो पढ़ रहे हैं किताबों में, टीचर्स से, है ना, जो हम अपने बड़ों से सीख रहे हैं उसको हम अपने जीवन में, हमारी लाइफ में उसको उतारें और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो और ज़्यादा बेटर हो, हम कंट्रीब्यूट करें हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में। तो वो कैसे होगा, वो तब होगा जब हम एजुकेशन को अपनी लाइफ में उतारेंगे। और उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, किताबों पे ध्यान लगाना पड़ेगा। वीडियो देखने से कंसेप्ट क्लियर होंगे, अच्छी बात है। अगर आप क्लास में टीचर्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं स्कूल जाके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्क्स जिन कंटेंट से आते हैं, मार्क्स जिस चीज़ से बनते हैं वो आपको स्कूल में पढ़ाया हुआ नहीं होता। स्कूल में तो आपको 100% पढ़ा दिया, वीडियो सपोज आपने 100% चैप्टर्स देख डाले, फिर भी तो आपका 100% नहीं बन रहा। क्यों? आपका परसेंट उतना ही बनेगा जितना आपने रिवाइज किया है, नहीं तो फिर क्लास में सबका रिजल्ट एक जैसा आता। तो वो जो वेरिएशन है रिजल्ट में वो इसी वजह से है, क्योंकि आपको मेहनत करनी है सेपरेट। रिवीजन कीजिए, टाइम टू टाइम प्रॉपर रिवीजन कीजिए, अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, खुद से मेहनत करना अपना रिजल्ट और बेटर करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए, खुद की लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए। ओके, तो खूब अच्छे से पढ़िए, खूब सारी मेहनत कीजिए, ज़रूर आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। और कोशिश कीजिए कि अगर ये वीडियो आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए शिक्षास्त्र एजुकेशन के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और वो जो कहते हैं ना कि हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलेंगे सबसे पहले। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।